अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम आज बात कर रहे हैं कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर और कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल पर। हालिया दिनों में हमने देखा कि एक के बाद दूसरा वाक़या पेश आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक कवानीन पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने देखा कि यूनिवर्सिटी रोड पर एक वाक़या पेश आया, जहाँ यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की जो है वो ट्रॉलर के नीचे आके वो दम तोड़ गई। उसके अलावा अभी जो है वो कुछ दिन पहले ही शाहरा फैसल पे एक वाक़या पेश आया, जिसमें जो डंपर की ट्रक से बाप और दो बेटियां जो है वो जान की बाजी हार गए। इसके अलावा कई ऐसे वाक़यात हैं जो कि हैवी ट्रैफिक की वजह से पेश आ रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक का निज़ाम है इंतहाई ख़राब है, तो आज हम उन मसाइल पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आवाम से और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे कि ये मसाइल जो बढ़ते ही जा रहे हैं कैसे हल होंगे। ये जो कराची में इतना ट्रैफिक हो गया और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे उस पर? इस कदर ख़तरनाक है, हैवी ट्रैफिक सड़कों पे हो रहा होता है दोपहर में भी। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना इसके ऊपर मसले को हल करें। देखती नहीं गवर्नमेंट भी, बड़ी गाड़ियाँ वाले उनकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हैवी ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से कल रैली थी उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम था। और आगे कॉलोनी बनी भी वो बंद कर दिया था उन्होंने गेट, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। कल तकरीबन 3 घंटे हम शाहरा फैसल पे फंसे रहे। 3 घंटे रैली के चक्कर में। कल जो रैली जा रही थी, कितना वक्त लगता है अगर ट्रैफिक जैम हो जाए तो? 2-2 घंटे आराम से गुजर जाते हैं ऐसे ही पीछे चलते चलते गाड़ियों के जाम की वजह से। रोज़ाना का मामूल है। रोज़ाना का मामूल है। और ये जो हैवी ट्रैफिक चल रहा है सड़कों पे, इसको तो अलाउड नहीं है, उसके बावजूद जा रहा होता है। लियारी एक्सप्रेस वे बनाया था इसकी वजह से, लेकिन उसके ऊपर गाड़ियाँ जाती नहीं हैं। उन्होंने तो लिख के लगा रखा है कि हैवी ट्रैफिक यहाँ नहीं चलेगा। सही। जबकि हैवी ट्रैफिक के लिए तो इन्होंने यही कहा था कि शहर से बाहर चले जाएगा, लेकिन सब शहर में शाहरा फैसल पे जा रहा होता है। शाहरा फैसल से जा रहा होता है। सही। ये जो हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है सड़कों के ऊपर और इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, भी आपने देखा होगा, बाप और दो बेटी जो है वो मर गए। उसके अलावा कई एक्सीडेंट्स हुए। किस कदर ट्रैफिक के मसाइल हैं? ये इस कदर है कि ट्रैफिक वालों का जो चालान बंद कर दिया ना, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया कि ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है। अभी देखो आपके सामने रोड के साथ चल रहे हैं, लिहाजा ट्रैफिक को भले खड़ा करे, ऐसे करे कि जो गाड़ी वाले तंग करते हैं बिला वजह जैसा रोड पे जाम करके खड़ा करते हैं, SSP जैसा एक्शन ले रहे हैं, उस लिहाज में अच्छे। आप कह रहे हो कि बेहतर हो गई है सूरत हाल? माशाल्लाह बेहतर हो गया। चलें, ये तो अच्छा है कि सूरत हाल बेहतर नजर आई। लेकिन जब ऑफिस आवर्स होते हैं, जब रश आवर्स होते हैं ना, उस टाइम पे जो है ना अक्सर लोग जो है जल्दबाजी के चक्कर में कहीं घुस जाते हैं, इसी चक्कर में खराब हो जाता है रोड। राइट। सर, ये जो हम देख रहे हैं कि इस कदर हैवी ट्रैफिक होता है शहर भर में, हालांकि ममनू है और एक्सीडेंट्स भी होते जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि कोई कानून पे अमल हो रहा है, ट्रैफिक की सूरत हाल कंट्रोल हो रही हो, हैवी ट्रैफिक ना हो? बस असल में जिन्होंने दिया है लाइसेंस वगैरह गाड़ियों को, जो रिक्शा वाले खास करके, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया है उनकी जिम्मेदारी है ना कि ऐसे लोगों को लाइसेंस नहीं दे। पढ़े लिखे को, जो पढ़े लिखे हजरात हैं उनको लाइसेंस देना। गाड़ी चलाते हैं इंडिकेटर देते कहाँ, चलाते कहाँ। बंदे को जा रहा है मोटरसाइकिल वाला, बेचारा वो बेबस रहता है, फैमिली लेके जा रहा है। अब इनको अल्लाह हिदायत दे, और जो देने वाले लाइसेंस वाले इनको जो है ना, मसला ये बहुत सारे बाइकर्स के पास भी लाइसेंस नहीं है, रोडों पे छोटे छोटे बच्चे लेके निकल जाते हैं और चला रहे होते हैं। यही तो गलती है ना, जो देने वाले जिम्मेदारी लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाए जो तमीज़ नहीं है अच्छा बुरा क्या गलत क्या है। कोई 20 बच्चे लेके जा रहे, फैमिली लेके जा रहे, सामान लेके जा रहे साथ में, आगे पीछे लेके इंडिकेटर दिए वो घुस जा रहे हैं, दाएं बाएं घुस जा, अपनी मर्जी के चला रहे हैं। उसकी वजह से हादसा होते हैं, ओवरटेक करते हैं। अस्पतालों में लोगों के फैमिली बड़े बुजुर्ग पड़े हुए बिस्तरों में, कोई इलाज के लिए पैसा भी उनके पास नहीं है, गरीब है वो एक्सीडेंट मारे गए। अब कौन उनका कफालत करेगा? बिल्कुल ऐसे ही जो बढ़ते जा रहे हैं। कराची का वैसे ट्रैफिक का निज़ाम आप समझ रहे हैं कि जितना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके हिसाब से बेहतर है या मजीद बेहतरी की ज़रूरत है? मैंने अल्फाज कहा कि मेरी बात को बिल्कुल आप लोग माफ़ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं तो इसलिए कहा है कि लोगों को अल्लाह करे है, मेरी बात है कोई समझ में आ जाए किसी को। सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं। तो अल्लाह का ख्वाब इनको है ही नहीं, बस इस तरह गाड़ी चला रहे हैं, कोई बस मैं निकलूँ रोड पर, मैं निकलूँ, बस मैं बादशाह रोड का। जल्दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का ख्वाब होना चाहिए। मरेंगे ना तो अपने अपने अमाल जाकर कब्र में जाकर देंगे, अपने हिसाब से। ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वो सबको जल्दी है, कोई कानून पर तो अमल करता नहीं है। बड़े बड़े ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं क्योंकि ये हैवी ट्रैफिक जो सड़कों पे से जा रहे हैं। अभी आपको ये आके भी दिखाएंगे, ये बस गुजरेगी और ये साथ ही जो है ना वो पीछे भी ट्रक गुजरा है।
तो ये है सूरत हाल के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ट्रक जाता है और कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आप समझते हैं कि जो है ना किस कदर नुकसानदेह है आवाम के लिए और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा? कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि स्पेशली जो स्कूल का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो लास्ट 2-3 दिन पहले भी यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये देखें एक और जो है ना ये गवर्नमेंट की है, NLC जो है ये, इसको आपको पता है ये किसका है? लेकिन वक्त का पाबंद है, 11 बजे के बाद अलाउड है। पाबंद है, लेकिन ये पाबंद है, लेकिन ये पाबंदी करते नहीं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस इन पर पाबंदी नहीं कर रही। जब से वो जो मखसूस बंदों को चलान करने का बोला गया है, कुछ खास अफसर है वही कर सकते हैं। पहले हवलदार भी चलान करते थे, जब से उनसे ये अथॉरिटी वापस ली गई है तो अब कोई ट्रैफिक वाला नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनका चाय पानी भी बंद हो गया। अब वो क्यों अपने आप को ख्याल करें, इसलिए वो लोग नहीं करते प्रॉपर ड्यूटी। सही बात है। ये जो इलाके का DSP है, जो इंचार्ज है, उसका काम बनता है कि वो कंट्रोल करे। अब आप ये देखें ना कि इतनी बड़ी शाहराह फैसल पे आपको एक आधा पुलिस एहलकार नज़र आएगा, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आएगा। ये पुलिस वाला यहाँ पर सामने मौजूद है। अभी मैंने आपको कुछ लम्हों पहले बात करते हुए दिखाया था, कैमरा वॉज ऑन रोल, जिस वक्त यहाँ से ट्रॉलर जा रहे थे। तो ये सूरत हाल, कहाँ रोका, कहाँ पूछा, किसी ने पूछा कि आप कैसे जा रहे हो, आपके पास लाइसेंस है, आप इस टाइम क्यों आए हो? ये ट्रैफिक सर्जन यहाँ पर मौजूद है। बस बसों को साइड में कर देते हैं, रक्षों को साइड में कर देते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस इस वक्त काम करिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि हालिया दिनों में हमने देखा कि तवातुर से एक्सीडेंट्स हुए, हैवी ट्रैफिक की वजह से कई वाक़यात हुए, उसमें कई कीमती जानें चली गई। तो इस वक्त हम जो है वो DSP ट्रैफिक के पास आए हैं, मलिक अख्तर साहब के पास। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि क्या वजह है कि एक तो तवातुर से हादसात में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ ये कि इसको कंट्रोल करने के लिए और वैसे बाय द लॉ जो है वो क्या कहता है हमारा लॉ, ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम मलिक अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले क्योंकि अभी हमने देखा कि हालिया दिनों में कई जो है वो एक्सीडेंट्स हो चुके हैं ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, और वो डे टाइम में, स्कूल टाइम में, ऑफिस टाइमिंग में है। तो बाय द लॉ क्या है, क्या टाइम फ्रेम है? क्योंकि हमने देखा कि 11 बजे के बाद अलाउड है, लेकिन शाहराह फैसल हो, सफूरा हो और जगह रोड हो, सब जगह हैवी ट्रैफिक नज़र आ रहा होता है। जी पहले तो आपको शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। दरअसल मैं DSP ट्रैफिक कोरंगी मलिक मोहम्मद अख्तर नाम है मेरा। जी। जिस टाइम आप ये खड़ी हैं, ये चमड़ा चुरंगी है और ये पाकिस्तान से, सिंध से मुख्तलिफ हैवी ट्रैफिक आती है। जी। उनका रूटीन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम कर रहे हैं। जो ट्रैफिक आ जाती है, हैवी ट्रैफिक आती है, उसको हम लैंड ऑफ कराते हैं, पीछे रोकते हैं। सही। रात को हम जो है 11 बजे मेरे जो सार्जेंट हैं नौकरी के साथ मौजूद होते हैं, उनके बाद हम उन्हें अलाउ करते हैं। ठीक है। अगर ये दिन में हैवी ट्रैफिक या कोई इस किस्म की आ रही है तो उसका हम चलान करते हैं, उसको हम बंद करते हैं। अमूमन ये फैक्ट्री एरिया है, उनका कोई माल लेके आ रहे हैं, कोई पानी है, कोई केमिकल है, तो वो अलाउ है अंदर। इंडस्ट्रियल एरिया में तो अलाउ है। जी, उसमें लेकिन अलाउ। हम ये देख रहे हैं कि शाहराह फैसल हो, मेन शाहराह हो, नॉर्थ कराची हो, सरजानी हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, वहाँ पर भी जो है ना हमें टैंकर, स्ट्रॉलर्स, हर तरह की चीज़, हर तरह का हैवी ट्रैफिक नज़र आ रहा होता है। इसकी क्या वजह है? क्या बर वक्त चालान नहीं हो रही या कोई और इशू नहीं, है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नए DIG साहब आए हैं, अहमद नवाज चीमा साहब, बहुत अच्छे अफसर हैं। जो भी आगे भी गुजर के गए हैं, हम अच्छे अफसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जब से साहब तशरीफ लाए हैं, दरबार किया है और एडिशनल IG साहब का भी हुक्म है, हम उस पर अमल कर रहे हैं। हर सार्जेंट जो DSP है, अभी हम रात को भी 11 से लेकर रात 1 बजे तक कोई डंपर, कोई हैवी गाड़ी हमें तेज़ रफ्तारी में मिलती है, हम उसका चलान कर रहे हैं, उसे हम बंद कर रहे हैं, ताकि आइंदा के बाद वो ऐसी हरकत ना करे। जरा लेकिन इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि मुस्तकिल ट्रैफिक नज़र आ रहा है और एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। तो क्या उन वाक़यात के बाद कोई नई स्ट्रैटेजी प्लान की है, नफरी बढ़ाई है, कुछ और प्लान जी किया है? बिल्कुल नफरी बढ़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हर सेक्शन के अंदर 100 बंदा है, उसको कवर करता है, अपने इलाके को कवर करता है। कोई अगर ऐसा हादसा हो भी जाता है, उसी टाइम हम फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं, एम्बुलेंस बुला लेते हैं, फिर सार्जेंट साहब उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।
जो गलत काम इस मुल्क के गैर कानूनी काम करता है हम उसका उसी टाइम अमल कर आप रहे हैं। कोरंगी के इलाके को देखते हैं, शाहरा फैसल पे क्या सूरत हाल है, क्या आप जानते हैं इस बारे में, किस तरीके से मैनेज कर रहे हो यहाँ कोरंगी में जो है आप कैसे कर रहे हैं मैंने काम? पहले आपसे याद किया कि ये मिल एरिया इलाका है, ये थोड़ा सनती इलाका है, जी, यहाँ बिल्कुल। ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है, बिल्कुल। उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने सार्जेंटों के साथ, अपने अफसरों के साथ, लेकिन माशाल्लाह अवाम में अभी काफी शऊर आ गया है, वो पुलिस की हर बात को, कानून को फॉलो कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। कराची के अंदर भी आप देखें माशाल्लाह लगे हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बाद बात जिला पुलिस भी हमारे साथ होती है, वेपन वाले भी साथ होते हैं, हादसा भी हो जाते हैं अमूमन। जैसे कल आपने देखा इस तरीके से गाड़ी चढ़ा दी, फिर हमने पकड़ा उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम पूरी कार्रवाई करते हैं, अवाम भी हमारे साथ दे रही है, जो गलत काम करता है उसको हम पकड़ते हैं, उसको बंद करते हैं। लेकिन बाज़ा औकात हमने देखा है, हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं और चालान करने का कहते तो हैं, लेकिन उनसे अगर आप कह दो कि चालान काट दें आप, तो ना चालान बुक्स होती हैं उनके पास, ना कोई जो है ना वो एंट्रीज होती हैं, वो जो है वो मुकमुका हो जाता है। नहीं, सफाई तो अव्वल चालान कर ही नहीं सकता, हाँ। कम से कम ASI सब इंस्पेक्टर जो सार्जेंट इंस्पेक्टर होता है वो चालान करता है। अगर वो गलत काम कर रहा होता है पुलिस वाला उसे मेरे पास लाता है, डिप्टी साहब ये बात है, मैं उसकी गाड़ी है, ट्रक है, धुआं दे रहा है, मैं फिटनेस कैंसिल करता हूँ, DSP फिटनेस कैंसिल करता है, बाकी जो चालान करना होता है वो सार्जेंट मौजूद है, उसी टाइम एनी टाइम जुर्माना होता है, एनी टाइम अगर वो FIR काटनी होती है उसके खिलाफ हम अमल करते हैं। अच्छा, कितना जुर्माना होता है अगर ये हैवी ट्रैफिक सड़कों पर डे टाइम में मौजूद हो, तो बाय द लॉ कितने जो है ना इनको चालान होना चाहिए, कितने रुपए का? जी कम से कम 1000 का भी चालान है, हम मुख्तलिफ सेक्शनों में करते हैं, 99 में करते हैं, उसको बंद करते हैं, FIR कटाते हैं। अगर गाड़ी नाकिस होती है उसको DSP कैंसिल करता है, उसकी फिटनेस कैंसिल करता है। अगर वो तेज रफ्तार गाड़ी कर रहा है, ओवर टेक भी कर रहा है, मैं उसका लाइसेंस लेके लिखता हूँ ये लाइसेंस के काबिल नहीं है, इसका कैंसिल किया जाए। ये फिटनेस चेक करने का मयार क्या है सड़क पे खड़े होके, किस तरह से आपको पता जी चलता है? मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे आपका जवान बताया, ये जैसे गाड़ी जा रही है ये टूटी हुई है, मैं इसको रोकता हूँ और इसका धुआं चेक करता हूँ, गाड़ी की लाइट है, इंडिकेटर है, खराब है, उसी टाइम मैं उसका चालान करके उसके हाथ में देता हूँ, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। वो जब सईदाबाद में जाते हैं तो वहाँ का जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है वो गाड़ा का DSP साहब ने बिल्कुल सही इसके जो कैंसिल की है उसको वार्निंग देता है, आप जो है ना इसकी गाड़ी को दुरुस्त करें, धुआं बंद कराएं, गाड़ी को रंग रोगन कराएं और रोड पे लाएं। जो लोग चालान जमा नहीं करवाते उनके लिए फर्दर नेक्स्ट स्टेप में सजा क्या है? नहीं, सजा वही है कि उसको वार्निंग दी जाती है कि भाई आप ये करें, अगर दोबारा करेंगे आपके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी, जो ट्रैफिक का कानून कहता है उस पर अमल। बढ़ते हुए हैवी ट्रैफिक को इन शॉर्टली आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे जो है ना वो बेहतर हो सकता है ताकि जो है वो जो इस तरह के हादसा ना हो और जो ट्रैफिक पुलिस के साथ आवाम भी ताउन करे और आवाम को भी फैसिलिटी मिले? आवाम मैंने आपसे पहले आवाम ट्रैफिक से बहुत परेशान है, ऑफिस आवर्स में, वर्किंग आवर्स में बहुत ट्रैफिक होता है। नहीं वो आप सही कह रहे हैं, अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें हमारा प्लान तैयार हुआ है ताकि आप जैसे हैं आवाम है रोज़ा घर में अफ्तार करे। हमने सुबह से दिन से 12-1 बजे से काम शुरू करते हैं अफ्तार तक, फिर उसके बाद तरावियों का मसला आता है, उसको भी हम देखते हैं कि भाई रोड पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी करें, आप साइड पे करें, हमारी नफरी मौजूद होती है हर चीज़। हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप कह रहे हैं कि अब सख्ती की है, नफरी बढ़ा दी गई है? जी नफरी बढ़ा दी है और बाद हमने जैसे पिछले डिस्ट्रिक्ट मलीर है उनके भी DIG साहब ने कहा हुआ है कि भाई आप ट्रैफिक को थोड़ा रोकें, आगे आने ना दें, वो आती है फिर अब 7 ट्रैफिक हम 11 बजे छोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम अभी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मलीर भी जाएंगे। जैसे हमने आपको पहले भी दिखाया कि लोगों के यही तासुरात थे कि हैवी ट्रैफिक की वजह से जो है ना वो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आवाम को खासी परेशानी हो रही है। तो मलिक अख्तर साहब ने भी बताया कि हम अपना सा काम भरपूर कर रहे हैं, नफरी बढ़ा दी गई है, आगे रमज़ान मुबारक का भी प्लान है, वो हम इंशाल्लाह रमज़ान में भी लेकर आएंगे। लेकिन बात यही है कि सारे लॉज मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले और करने वाले दोनों को जो है ना वो अपना अपना रोल जब तक अदा नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गोदाम चौरंगी पे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यकीनन हैवी ट्रैफिक तो होता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके अलावा यहाँ से ये बता रहे हैं कि रात 11 बजे के बाद इजाज़त दी जाती है, लेकिन जो ट्रैफिक यहाँ पे से जा रहा होता है उसके बारे में जो है वो किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक सार्जेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो अभी हैवी ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि मेन शाहराहों पे भी होने लगा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब क्या इंतजाम हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कि हम तकरीबन 12 से 1 बजे ये ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है कासम पोर्ट से। ठीक है। तो इसको हम तकरीबन लाइन अप कराते रहते हैं पीछे, जो भी है अपना गलियों में भी लाइन अप होती है। ये साइडों पे पहले तो ये रोड सारे बंद हो जाते थे। जी बिल्कुल। ये रोड बंद हो जाते थे, ये रोड बंद हो जाते थे और ट्रैफिक जो थी वो बिल्कुल 10-15 मिनट बिल्कुल बंद हो जाती थी। एम्बुलेंसें भी बीच में पीछे फंस जाती थी। तो फिर हमारे बाला अफसरान ने हमारे को बड़ी सख्ती से हिदायत की है कि आपने ये रोड 3000 रोड और ये रोड, इन रोड को आखिरी दम तक 11 बजे तक चलते रहने देना है। सही। कोई गाड़ी अपने आना या ट्रिपल में या डबल लाइन में नहीं लगेगी। ठीक है। तो हमने ये को तकरीबन DSP साहब साथ हमारे होते हैं, तकरीबन ये 11 बजे तक हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है। तो कोई जो ज़्यादा कोई बदतमीजी वगैरह करते हैं तो या कोई करते हैं DSP साहब के सामने हम उसको पेश करते हैं फिर। सही। और यहाँ से जो है ना वो चालान वगैरह होते हैं, क्योंकि जो लोग अगर ऑफ टाइमिंग में यहाँ से निकाल लेते हैं ट्रक्स वगैरह, क्योंकि हम वैसे भी जाते हुए देख रहे होते हैं, शाहराहों पे आम नज़र आ रहे होते हैं, हम नॉर्थ नाज़िमाबाद देखते हैं, हम ये शाहरा फैसल देखते हैं, मलीर रोड देखते हैं, सब जगह होता है। तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे करते हैं? जैसे जैसे अभी रात को 10:30 बजे यहाँ से भागा ट्रक, हमारी नफरी ने जाकर उनको जाम साद के ब्रिज से ऊपर जाके पकड़ा है। उसको हम पर वापस लेकर आए, उनको ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया, उसको हवालात में बंद कर दिया। उसका चलान भी 99 में किया है, गफल लापरवाही में 1000 का चलान किया, उसको हवालात में बंद किया। जैसे भी कोई ड्राइवर ऐसे तेज़ स्पीड पर या कोई निकल जाता है हम यहाँ से, उनको हम फिर 99 का चलान देते हैं और ड्राइवर को अरेस्ट कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वाकई इतनी सख्ती हो रही हो और वाकई फौरी तौर पर सब जगह, मैं खाली इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे कराची की बात कर रही हूँ, अगर वाकई ऐसा हो रहा हो तो एक दफ़ा दूसरी दफ़ा या चंद हफ्तों में हमें ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक नज़र ना आए, लेकिन नज़र आ रहा होता है। आवाम के जहन में तासुर है, अवामी राय में सामने रख रही हूँ, हम लोगों से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मुकमुके हो जाते हैं, पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो क्या वाकई ऐसे जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा होता है मुस्तकिल ट्रैफिक? ऐसा नहीं, ऐसा मैडम ऐसा नहीं होता। ट्रैफिक ऐसे हम पैसा लें तो फिर जारी बात है, आप देख रहे होंगे पीछे जाकर लेने लगी हुई है। यहाँ तो खासा कंट्रोल है, लेकिन मेन शाहराहों में हमारा अभी देखो, हमारे DIG साहब ने कुछ दिनों पहले 3-4 दिन पहले ये बोला कि 5 बजे हैवी ट्रैफिक को बिल्कुल 9 बजे तक आगे शहर के नहीं जाने देता। हम यहाँ, हमारी ये डिवर्सन है सामने, हम यहाँ से एक गाड़ी को भी वाटर टैंकर तक नहीं जाने दे रहे हैं। सही। वाटर टैंकर तक नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे पैसे लेकर हम छोड़े। अच्छा, तो शहर में जो है वो वाटर टैंकर अलाउड है 11 बजे से पहले? हाँ पहले थे। अभी हमारा जो DIG नया है तो उन्होंने ये बोला है कि सुबह 7 से 9 बजे तक फ्लो होता है, ड्यूटी टाइम होता है, लोग जा रहे होते हैं, कि सुबह 7 से 9 बजे तक कोई हैवी ट्रैफिक को अंदर शहर के अंदर नहीं जाने दे। तो वो हम अंदर अच्छा, जाने किसी भी दे तरह का, चाहे वो सीमेंट बजरी की गाड़ी हो, चाहे वो पानी की गाड़ी हो, मुर्गी की गाड़ी हो, कोई अलाउड नहीं है? नहीं, कोई अलाउ गाड़ी ऐसी कोई अलाउ। मैं आपसे भी इस बारे में पूछूंगा अख्तर साहब, हम देख रहे होते हैं शहर भर में मुर्गियों के ट्रक चल रहे हैं, पानी के जो है ना वो टैंकर चल रहे हैं, उसके अलावा सीमेंट बजरी की गाड़ियाँ जा रही हैं, अलाउड है या नहीं है? नहीं, अलाउड नहीं है। दरअसल ये सुबह ही रात ही को निकलते हैं मुर्गी वाले, तो आपको पता है जी। ये रात को शहर से बाहर गारों वगैरह सिंध से आते हैं, वो अपने जो है ना मुर्गी जो सामान जिनको देना होता है दुकानदार को वो दे के आ रहे होते हैं, उसके बाद नहीं। दूसरा ये मैं इजाफा करूँ, अभी साहब का DIG साहब को और SSP के हुक्म है, ख़ास तौर पे ये जो मेन रोड पे स्कूल है बच्चों के, कॉलेज है, वहाँ हमारी नफरी मौजूद है। बच्चों को रोड क्रॉस कराना और उनको रोड तक सामने फुटपाथ तक छोड़ना, ट्रैफिक को रोक के रखना ताकि बच्चे खुश होते हैं। ये मासूम बच्चे हैं, ये कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है उनका और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पर रोड लेडीज़ का कराना जो नहीं क्रॉस कर रहे, और अस्पताल जहाँ है वहाँ हॉर्न बंद करना, कोई स्पीड नहीं मारना और एहतराम करना। अभी तो हुक्म भी आ गया है कि स्कूल टाइमिंग्स में जो है वो हैवी ट्रैफिक वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल और सख्ती से जो है ना वो बिल्कुल अमल हो रहा है इंशाल्लाह। अमल ट्रैफिक पुलिस कर रही है और
दिन रात मेहनत कर रही है। आप देख भी रहे हैं, धूपों में भी बारिशों में भी काम किया हमने, बिल्कुल। और इंशाल्लाह आगे भी हम खड़े हैं। बात यही है कि जो है ना, कोई भी इदारा होता है वो तभी बहुत बेहतर तरीके से अपना काम सरअंजाम दे सकता है जब आप और आवाम और वो इदारा साथ मिलकर काम करें। ये इदारे हमारे ही लिए बनाए गए हैं, अगर हम ही इनके रूल्स और कानून फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए ही आगे मुश्किल होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या इदारे भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें रेगुलेट करा रहे हैं ताकि आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिले और आवाम के लिए आसानी हो। ट्रैफिक के बहुत मसाइल हैं, एक्सीडेंट्स के बहुत मसाइल हैं, कानून पर अमल करते हुए उनको हल कराना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि बढ़ते हुए ट्रैफिक के हादसात की वजह से जो है ना, ये हम देख रहे हैं कि कानून तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं होता और हादसात बढ़ते जा रहे हैं। क्या हैवी ट्रैफिक को सड़कों पर मौजूद होना चाहिए या नहीं, और किस तरीके से आवाम को थोड़ी आसानी हो सकती है और हादसात में कमी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि कई एक्सीडेंट्स हुए हैं ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। 2 बच्चियाँ चली गई, उससे पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बलोच कॉलोनी में भी हुआ। मेरे सामने, आपके सामने हुआ था? क्या वाकया था? वो ट्रक वाला आया, उसने उनको साइड मारी, वो गिर गए और फिर उनके ऊपर चढ़ा दी। अच्छा, तो क्या बाइक वाला साइड दे के जा रहा था या ट्रक वाले की गलती थी? ट्रक वाले की गलती। ट्रक वाले की गलती थी। तो ये जो हैवी ट्रैफिक ये शाहराह फैसल में घूम रहा है, मेन शाहराह पे, ये तो दिन में लॉ में अलाउ ही नहीं है, कैसे आ जाते हैं सड़कों पे? बात ये है कि जब हमारी पुलिस सही हो जाए ना, ट्रैफिक पुलिस, तो सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि देखिए मोटरसाइकिल वाले फास्ट ट्रैक पे जाते हैं, फास्ट ट्रैक है ही उनका। यहाँ इस तरफ चलेंगे तो एक्सीडेंट भी कम होगा, पुलिस वाले पकड़ते नहीं है। जो गाड़ियाँ वाले वो बीच में रोक देते हैं, स्टॉप बना हुआ स्टॉप के पास रोकते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों से भी अभी हम बात करके आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हर जगह पर हमने सार्जेंट लगाए हुए हैं, चालान करते हैं, वो देखते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी अभी आएगी, ये रिक्शा यहाँ रुकना चाहिए ना, ये यहाँ रोकते हैं तो वो गाड़ी पीछे जमती है, रुकती है, मोटरसाइकिल को टक्कर लग जाती है। कराची में रहने वालों के लिए ट्रैफिक के किस कदर मसाइल हैं और क्या किसी की तवज्जो नजर आती है आपको कराची के ट्रैफिक इशूज पर? अगर आप इजाज़त है तो मैं एक मशवरा दूँ, देखिए लियारी एक्सप्रेस वे बना, इसी तरह अगर मली नदी पे मली नदी एक्सप्रेस वे बन जाए तो कराची के लोगों का देराना मुतालबा पूरा हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इन्वेलेटर की जिक्र किया था, वो जापान से मुआहदा हो गया, वो पता नहीं डब्बा हो गया। उसके बाद फारूक कतार साहब आए, उन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे, वो नहीं हुआ। सर्कुलर रेलवे का अभी तक कुछ नहीं। मैं मॉडल कॉलोनी से आता हूँ, मॉडल कॉलोनी मलिन से एक ट्रेन नहीं चलती है और वहाँ ऊपर से अफगानियों ने कूड़े के ढेर बनाए हुए हैं स्टेशन को। ट्रेन से स्टार्ट हुई है लेकिन सारे स्टेशन पे है ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग का नहीं है, तो कहाँ से आवाम के पास इतनी गाड़ियाँ इतनी बाइकें लेते हैं, ट्रैफिक भी जैम हो जाता है। तो गवर्नमेंट का काम है ना, बसें चलाएं, बसें चलाएंगे खुद ब खुद मामला सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मसला ये इन्होंने बताया कि इन्होंने लाइव ये एक्सीडेंट होता हुआ देखा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और यही मसला है कि ये इतने मसाइल हैं लेकिन जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची के शहरियों का। ये आप लाइन से देख लें कि मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये नाता खान ब्रिज है, और नाता खान ब्रिज के पीछे सामने वाले रोड पे 1 2 3 4 ये 4 ट्रक लाइन से जा रहे हैं, उसके अलावा 2 ट्रक आगे गए, ये ट्रक एक और जा रहा है। ये है सूरत हाल मेन शाहराह फैसल पे, ये एक और ट्रक, उसके पीछे एक और ट्रक, और ये सबसे बड़ी शाहराह है, ये मेन शाहराह। अभी तो पीक आवर्स नहीं है, ट्रैफिक आवर्स जो ट्रैफिक जैम के आवर्स हैं वो नहीं है। जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो इंतहाई रश लग जाता है और इनकी वजह से जो है ना वो और सारा ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आवाम को कितनी परेशानी होती है, हादसा बढ़ते जा रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं? कराची में तो ट्रैफिक का जो एक निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, और ये हुकूमत ने तो, सिंध हुकूमत ने तो मेरा ख्याल है, और बल्कि जो भी आए थे उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं करा ना ट्रांसपोर्ट के लिए। अब जमात इस्लाम भी एक वाहिद है कि वो आगे अगर उसको मौका मिलता है तो वो आगे काम करेगी, बाकी अदरवाइज़ तो यहाँ कुछ नज़र आ नहीं रहा है कि ट्रैफिक तो यहाँ ओवरहेड ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ट्रैफिक डे बाई डे जो है ना हैवी ट्रैफिक को बंद करना कितना ज़रूरी है। हैवी ट्रैफिक की वजह से जो हादसा होते जा रहे हैं, हैवी ट्रैफिक का टाइमिंग होना चाहिए ना,
टाइमिंग मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता, रात 11 बजे के बाद अलाउड है। ये देखिए आप एक के बाद दूसरा ट्रक जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए ना, ये तो हो नहीं रहा है ना। यहाँ तो अब देखें पुलिस वाले ना पैसे लेके ना इनको टाइम जो है 10 बजे के बाद, इनको हेवी ट्रैफिक जो 10 बजे के बाद होता है और रात में 11 बजे के बाद। हाँ 11 बजे के बाद, और रात में मेरे ख्याल 10 बजे के बाद इनको ना अलाउ करना चाहिए, लेकिन ये अलाउ करते नहीं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर देते हैं 9-10 बजे जो कि ऑफिस टाइम अभी होता आप है। देखिए ना, अभी रश बढ़ता जाएगा, जी, अभी जी। ट्रक जो है ना वो आराम से गुजर रहे हैं। किस कदर आवाम को मसले हैं, ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे कराची वाले। मसाइल तो हर चीज़ के मसाइल हो रहे हैं, हर मसाइल पे आदमी परेशान है कि ये जब कानून है लेकिन कानून अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि पुलिस की वजह से भी कानून को बहुत अमल दरामद में बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जिस तरह ना बाहर मुल्कों के अंदर UAE के अंदर या उसके अंदर ऐसा अच्छा कानून है कि एक टेलीफोन का कंटेक्ट होता है, एक टेलीफोन कंटेक्ट होता है तो फायर ब्रिगेडर, पुलिस का एम्बुलेंस वाले सब एक इकट्ठे हो गए एक कॉल पर कर लेते हैं। आप यहाँ से ये लांडी से लेके कायदाबाद से इधर तक आप स्टेट बना दें, पुलिस का इंतजाम कर दें, हर जगह पे इस तरह इंतजामों का ट्रैफिक जाम नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। कोई ट्रैफिक वार्निंग नहीं है, बहुत मसाइल है, बड़े लोग परेशान हैं। मसला ये ना, आप देखें यहाँ पे सार्जेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से कितने ही ट्रक गुजर गए, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चालान नहीं होते, जो मर्जी आ रही है ट्रैफिक लेके यहाँ से गुजर रहा है। ये शहर में इस कदर हैवी ट्रैफिक दिन रात फिर रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी आपने बलोच कॉलोनी पे भी देखा, यूनिवर्सिटी रोड पे भी ट्रैफिक के किस कदर इशूज़ हैं जो हल होते हुए नज़र नहीं आते कराची में। ये सीधी मैं कहूँगा इंतज़ामिया की नाअहली है। शहर में हैवी ट्रैफिक का कोई काम ही नहीं है, ख़ास तौर पे वर्किंग आवर्स में, जब आपको नादरन बाईपास जैसे ही एक सहूलत बना के दे दी गई है और इस तरीके से लियारी एक्सप्रेस वे और आगे मलिर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इन वेज़ के ऊपर जो है वो हैवी ट्रैफिक को चलाया जाए, ना कि शहर के बीचों बीच। अब लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क का हल देख लें, यही वजूहत है कि जिसकी बिना पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा होते हैं। हैवी ट्रैफिक जो है जब शहर की सड़कों पे, इन मसरूफ़ शाहराहों पे और ख़ास तौर पे काम के औकात में जब हैवी ट्रैफिक भी साथ साथ होगा तो फिर इस किस्म के हादसा तो होंगे। ना सिर्फ हादसा होते हैं बल्कि हम देखते हैं कि इन हादसा के साथ साथ जो है वो ट्रैफिक जैम के मसाइल होते हैं, आवाम को शदीद परेशानी का सामना होता है। आप देख रहे हैं कि कानून मौजूद है लेकिन कानून पर अमल दरामद करवाने वाले और कानून पर अमल करने वाले नहीं हैं। जब ये कानून पर अमल नहीं किया जाएगा और नहीं करवाया जाएगा तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। इस तरह के हादसा, इस तरह के ट्रैफिक जाम और मसाइल जन्म लेते ही रहेंगे। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।